डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं, जो डेंगू का हर साल एक प्रकोप होता है और आम जन दहशत में रहता है कि बरसात आ गई अब डेंगू होगा। इसके लिए पूर्व में क्या इसके उपाय किए गए थे और क्या पोजीशन है? वर्तमान में हमारे जनपद में 285 केसेस हैं, हमारे पास रिपोर्टेड केसेस हैं। इसके अलावा हमारे जहाँ जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, इंडोर स्प्रे भी कराया जा रहा है, आउटडोर फॉगिंग भी कराई जा रही है। इसके अलावा प्रचार प्रसार पर मेन ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ आशाएं हमारी जा रही हैं वो खुद पे प्रचार कर रही हैं। समस्त जनपद में सारी आशाओं को निर्देश हैं कि वो उसमें प्रचार प्रसार करेंगी। हमारे द्वारा पंपलेट्स 1,40,000 पंपलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 11,000 गमिंग शीट्स भी हमने बांटी है। नुक्कड़ नाटक करीब 42 स्थान प्रमुख स्थान पर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी कराए हैं। प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया गया है। तो हमारे द्वारा प्रचार प्रसार के साथ साथ निरोधात्मक कार्रवाई दोनों ही तरह से कार्रवाई की जा रही है। आंकड़े क्या रहे होंगे डॉक्टर साहब पूर्व में, और इस वर्ष क्या आंकड़े रहेंगे? पिछले साल करीब 561 केसेस थे और इस बार 285 केसेस हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। इसका खौफ किस तरह ख़त्म होगा? जो पब्लिक के अंदर एक खौफ है डेंगू का, तो क्या इसके लिए ऐसे उपाय हों आने वाले समय में? इसमें पब्लिक को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हर आदमी के अंदर इसके सिम्टम नहीं आते हैं। तो इसका बचाव ही सबसे बड़ा तरीका है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, हमें अपने घरों में सफाई करनी है, पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है, अपने आसपास सफाई रखनी है। और अगर कहीं पर भी किसी को भी बुखार आता है तो स्वयं से दवा नहीं लेनी है और उसके लिए वो सबसे पहले किसी योग्य चिकित्सक के पास जाएं और उन्हीं से उपचार प्राप्त करें। तो बचाव ही सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो आजकल डेंगू का प्रकोप चल रहा है, और डेंगू एक ऐसा हो गया, आम जन में खौफ है इसका डेंगू का, और एलोपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट जैसा कर रहे हैं लेकिन वो नाकाम साबित हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में होम्योपैथिक ने भी शुरू किया है और अच्छे उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं होम्योपैथिक में। तो आयुर्वेदिक में भी इसका कोई ट्रीटमेंट है या क्या इसमें हो सकता है? नहीं, आयुर्वेद में हमारे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल बचाव ही है। बचाव ये है कि डेंगू जैसे कि माना जाता है कि मच्छर के द्वारा होता है, तो मच्छरों से कैसे हमें बचाव करना है। अपने आसपास घर के साफ़ सफाई रखें, पानी ना भरने दें गड्ढों में या किसी कूलर वगैरह में या किसी में, उसको साफ़ रखें। दूसरा, फुल आस्तीन के कपड़े पहन कर रहें, है ना। और आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपाय इसका यह है कि धूपन हमारे यहाँ एक बताया गया है कि सामग्री से या गूगल से धूपन अगर हम करते हैं तो मच्छर दूर भाग जाते हैं। तो ये भी एक बचाव की प्रक्रिया है आयुर्वेद में। तो ऐसी स्पेसिफिक ड्रग तो नहीं कह सकते हम कि ये डेंगू में 100% फ़ायदा करेगी, लेकिन प्लेटलेट गिरने में पपीते का रस और गिलोय का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। पपीते का और गिलोय का दोनों का अगर हम पीस के सुबह 10-10 ml रस पिलाएँ तो प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत फ़ायदेमंद। इसमें डॉक्टर साहब देखा जाएगा, जब मरीज को डेंगू हो जाता है तो इलाज भले ही उसका एलोपैथिक हो रहा हो या होम्योपैथिक किसी में भी हो, तो आयुर्वेदिक की तरफ दौड़ता है वो, इसलिए कि उसकी प्लेटें कैसे कम, हाँ। जो कमजोरी हो गई वो कैसे कम, उसके लिए आयुर्वेदिक की तरफ उसने सहारा लेना पड़ता है। और इसमें मुझे लगता है आयुर्वेदिक में रिजल्ट मिले भी हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। तो उसमें कौन सी दवाई ऐसी इस्तेमाल करें ताकि मरीज को शरीर में उसको ताकत महसूस हो? हाँ, ताकत के लिए अश्वगंधा चूर्ण हमारे यहाँ है, बहुत ही अच्छा। ये एक टॉनिक है जो जिसको हम कह सकते हैं कि नर्वाइन टॉनिक है ना। नर्वाइन टॉनिक या ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा है अश्वगंधा। यह हर प्रकार से शरीर को, दिमाग को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हर को ताकत देता है।